नमस्कार मित्रों। हाथ देखना कितना सरल है, ये आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अक्सर मैं कहता हूं कि हाथ एक किताब है जिसे पढ़ने के लिए इतना समय चाहिए जितना आपका जीवन है। यानी कंटेंट लगातार अपडेट होता रहता है, इसलिए अगर जीवन भर हाथ को पढ़ा जाए तो भी इसे पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी मैं हाथ पढ़ने बैठता हूं तो वीडियो इतनी बढ़ती चली जाती है कि उसका समापन सही ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि लगता है ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो आज मैं एक कोने पर केवल बात करूँगा। हाथ का एक कोई कोना ले लेते हैं। हाथ के 4 कोने हैं और इनमें से एक कोने से कंटेंट उठाएंगे और आप खुद देखिएगा कितनी सारी बातें हाथ में भरी पड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, आज बात करेंगे चंद्र पर्वत की। चंद्र का क्षेत्र ये है और मैं एक पतला पेन ले लेता हूँ ताकि इसको ठीक ढंग से समझाया जा सके। ये चंद्र पर्वत है। अब चंद्र पर्वत होता किस लिए है? ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत का काम है प्रेम, शारीरिक शक्ति, संतानोत्पादक क्षमता। ये मंगल है। मंगल का काम है शारीरिक शक्ति देना। बृहस्पति का काम है ज्ञान देना। शनि का क्या काम है? धर्म में लगाना, न्यायपूर्वक जीवन बिताना, वैराग्य देना। सूर्य का काम है कला, यश, सेवा। बुध का काम है व्यवहार कुशलता, व्यापार कुशलता, वैज्ञानिकता, वाक चातुर्य। उच्च मंगल का काम है मानसिक शक्ति, मानसिक साहस बढ़ाना। और चंद्रमा का जो काम है ये है कल्पना शक्ति। चंद्रमा मन का कारक है। तो मन में विचार कैसे आते हैं ये चंद्रमा से पता चलता है। आपके विचार टिकाऊ हैं कि नहीं, चंचल हैं कि स्थिर हैं। आप ध्यान करेंगे, आपको समाधि लगेगी, ये सारी बातें चंद्रमा से तय होती हैं। आप मन को नियंत्रित कर पाएंगे या नहीं, ये चंद्रमा से पता चलेगा। तो चंद्रमा मनसो जाता, आपकी सारी कल्पनाएं चंद्रमा से प्रकट होती हैं। कोई भी इन्वेंशन है, कविता है, वैज्ञानिक आविष्कार हैं, तमाम तरह के रहस्यमय विद्याएं हैं, कार्य हैं, वो सारे चंद्रमा तय करता है कि उस तरह की एबिलिटीज आपके अंदर है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि चंद्रमा के 3 पार्ट कर लेते हैं। 1 2 1 2 3। अब इन 3 पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो चंद्रमा से अगर कोई रेखा जाती है, जैसे ये रेखा जा रही है, इसमें ओरिजिनल रेखा बिल्कुल जा रही है, ये जा रही है। अब ये देखिए रेखा बड़ी फीकी है लेकिन जा रही है, भाग्य रेखा से जुड़ रही है। और ये जब भाग्य रेखा से जुड़ती है तो इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि भाई इस समय ये जो स्ट्रगल कर रहा है आदमी, ये यहाँ से अपना जन्म स्थान छोड़ेगा। अब इसका छोड़ने का योग बनना शुरू हो गया कि ये अपना जन्म स्थान छोड़ देगा और कहीं परदेश में बस जाएगा। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा, जब ये और गहरी हो जाएगी, ये रेखा जो फीकी पड़ी है ना अभी, ये और गहरी हो जाएगी तो ये बताएगी कोई जीवन साथी भी इसको वहीं परदेश से मिल जाएगा। हो सकता है इसका विवाह भी हो जाए।
जहाँ ये बसेगा। और तीसरा भी इसका मतलब है कि अगर मान लो शादी हो ही गई है तो जीवन साथी का सपोर्ट बहुत रहेगा इसके भाग्य को आगे बढ़ाने में। ये केवल चंद्रमा की ही बात हो रही है, पूरा हाथ खाली पड़ा हुआ, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हाथ, उंगलियां, माउंट्स, किसी की बात नहीं हो रही है, केवल एक हाथ का कोना, उसका नाम है चंद्रमा, इसकी बात हो रही है। और चंद्रमा का पर्वत जब अंदर की ओर उठा हुआ होता है तो वैसे लोग अपने विचारों में, कल्पनाओं में, भावनाओं में कुछ हद तक नियंत्रण पा लेते हैं। लेकिन जब चंद्रमा हथेली के बाहर की ओर फैला हुआ हो तो वैसे में कल्पनाएं बेलगाम हो जाती हैं और ऐसे में कई बार मानसिक समस्याओं का जन्म होता है। बहुत ज़्यादा सोचना, बड़ी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाना, कल्पना में ही समझ लेना कि लोग मुझे नहीं चाहते, लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे सम्मान नहीं देते, लोग मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते। ये सारी कल्पनाएं, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है लेकिन आपको सुनाई तो दे रहा है। आप सुनने लगते हैं कि मेरी बुराई हो रही है। तो अगर चंद्रमा वेल डेवलप्ड है, अच्छी तरह से विकसित है, तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, यात्रा में आपकी रुचि होगी, नई नई खोजें करेंगे, नई रचनाएं करेंगे, सपने बहुत देखेंगे और उन्हें काफ़ी हद तक पूरा करेंगे अगर बाकी हाथ सपोर्ट करेगा। उसकी अभी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका चंद्रमा बहुत दबा हुआ है, जैसे इस हाथ में इसका मिडिल पार्ट दबा हुआ है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर दबा हुआ होगा तो रेस्टलेसनेस होगी, आप एक जगह बैठ नहीं सकते, आप नर्वस हो जाएंगे, हमेशा मन परेशान रहेगा, दुखी हो जाएंगे, असंतुष्ट रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें केवल आपके चंद्रमा से तय होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सी जगह में कितनी बातें लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा में कोई रेखा इधर से चलती है और कट जाती है तो इसका मतलब कोई प्रयास शुरू किया आपने, बड़ा व्यवसाय शुरू किया, बाहर रहने का सोचा, विदेश जाने का सोचा, कोई ऐसा विचार या संकल्प आपके मन में आया जो जड़ से ही खत्म हो गया। अगर ये रेखाएं, यहां से चंद्रमा से चलने वाली रेखाएं भाग्य रेखा से जुड़ जाती हैं, ये भाग्य रेखा है आपकी, तो भाग्य रेखा से अगर जुड़ जाती हैं तो इसका मतलब आपकी कोई सफल यात्रा होगी। ये लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। लेकिन अगर ये रेखाएं, ये भाग्य रेखा है, अगर ये रेखाएं ऐसे न जुड़ के ऐसे जुड़ती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है, कोई जीवन साथी टाइप का कोई साथ साथ चल रहा है और अभी जुड़ नहीं पा रहा है। तो ये जब साथ साथ ऐसे चलेगा तो चलते 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 जहाँ तक ये चलेगा वहाँ तक केवल रिलेशनशिप रहेगी, फिर ये जहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ शादी हो जाएगी। तो एक ही रेखा के कितने सारे मतलब हैं आप देख सकते हैं। अब भाग्य रेखा को एक तरफ रख देते हैं, फिर चंद्रमा पे आते हैं। अब चंद्रमा के जैसे कि मैंने बताया आपको 3 पार्ट हम कर लेते हैं, 1 2 3। अब इन पार्ट्स को देखिएगा, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर यहाँ पे कोई टूटी फूटी रेखाएं हैं, उनमें द्वीप बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। अब समस्याएं तो यहाँ भी आ सकती हैं, यहाँ भी आ सकती हैं। तो इसके बारे में क्यों बताया मैंने? इसके बारे में इसलिए बताया कि अगर यहाँ से कोई रेखाएं आ रही हैं, कट रही हैं, तो इसका मतलब हड्डी संबंधी समस्याएं होंगी,
रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। न सिर्फ दर्द हो सकता है, बल्कि अगर ये रेखा जाके जीवन रेखा से जुड़ जाती है इस तरह से, तो इसका मतलब ये हेरिडिटरी है, आपके माता पिता से प्राप्त हुआ है आपको। अगर ये रेखा थोड़ा नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समस्याएं हड्डी से संबंधित नहीं हैं, पेट से संबंधित हैं। और इस तरह की रेखाएं आपको मिल सकती हैं। आगे थोड़े से एग्जाम्पल अगर मेरे पास होंगे तो बताऊंगा आपको। इस तरह के आपको मिल सकते हैं कट्स, लगातार कट्स यहीं से निकलेंगे। से यहाँ एक कट्स है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो एक कट इसमें भी है, लेकिन ये बहुत दबा हुआ है, दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉस है यहाँ पे, लेकिन ऐसे ऐसे अगर क्रॉस बनते हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से अगर बिल्कुल लोअर पार्ट में यहाँ पे ये सब चैनल्स बने हुए हैं, ग्रिल्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स जो आएंगी गुर्दों से संबंधित आएंगी, किडनी संबंधित आएंगी। तो अब आप कल्पना करिए कि अगर इतनी चीज़ें आपको पता चल जाएं तो आप कितना बचाव कर सकते हैं। न सिर्फ बचाव कर सकते हैं, बल्कि ये जान सकते हैं कि इनकी डेंसिटी कितनी है। जो मैंने समस्याएं बताई वो कितना आपको परेशान करेंगी। तो अगर हथेली का रंग लाल है या गुलाबी है तो आपको उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। आप केवल लाइफस्टाइल और डाइट ठीक करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं और मुक्ति भी पा सकते हैं। लेकिन अगर हथेली का रंग वाइट है, सफ़ेदी लिए हुए है, तो ऐसे में ये समस्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा खराब रूप धारण कर लेगी। इसलिए आपको इलाज की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या हथेली का जो चंद्र पर्वत है, माउंट ऑफ मून है, क्या ये चिकना है, स्मूथ है? इसको अंगूठे से छू के देखेंगे, उंगलियों से छू के देखेंगे, क्या ये स्मूथ है? अगर स्मूथ है तो मनुष्य बहुत भावुक होगा, इमोशनल होगा, संवेदनशील होगा, दूसरों के दुख से मतलब रखेगा और रोमांटिक होगा। अगर ये भाग कठोर है, रफ है, बड़ा ड्राइनेस है, यहाँ पे लगता है आपको हाथ फेरने के बाद लगता है ड्राइनेस है, तो ये ड्राइनेस और रफनेस मनुष्य के अंदर असंतोष पैदा करती है। ऐसे लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं, बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, तो इनसे आपको बचना भी पड़ेगा। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन से ही